हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 5 बजे मैं उठ गई थी और यहाँ पे होने वाली है 5:30 और 5:30 के करीब मैं अपनी बेटी ईलू को जगा देती हूँ और इस तरीके का कुछ उजाला हो जाता है। कुछ रिक्वेस्ट थी ईलू के रूटीन की लेकर, काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रूटीन जो है वो शेयर कर दिया जाए। तो 5:30 के करीब हम उसे जगाते हैं, लेकिन उसकी नींद 5 बजे से ही कच्ची होने लगती है क्योंकि हमारी खटर-पटर जो है चलती रहती है। तो बस 5:30 बजे उसे उठाते हैं और उठते ही उसका रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जस्ट उठते ही वो ब्रश करती है, अपना फेस वॉश करती है, फ्रेश होती है और नहा लेती है। तो जैसे ही नहाती है और ईलू अपना यूनिफॉर्म जो है वो पहन लेती है और बैग चेक कर रही है यहाँ पे। वैसे तो वो रात को भी कर लेती है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि कौन से दिन कौन सी बुक्स लेके जानी है, कौन सी नहीं लेके जानी है, बट एक बार सुबह फिर से वो चेक कर लेती है। यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ दूध। तो खाना वो सुबह कुछ इतनी जल्दी पसंद नहीं करती है, तो वो दूध लेके जाती है बॉर्नविटा वाला और 4 भीगे हुए बादाम जो है मैं दे देती हूँ। और किसी दिन अगर मैंने जैसे कि खिला दिया, कोई नाश्ता करवा दिया कि कोई चीज़ ब्रेड दे दिया और सैंडविच दे दिया या आधा पराठा दे दिया, तो उस दिन वो दूध नहीं लेती है। लेकिन अधिकतर वो दूध और बादाम लेके जाती है क्योंकि सुबह-सुबह उसको कुछ खाना पसंद नहीं है, उसको वॉमिटिंग सा फ़ील होता है इसलिए। तो यहाँ पे वो बैठ के दूध पी रही है। इसके बाद मैं इसका लंच इसका और इसके पापा का बनाती रहती हूँ। तब तक मैं ये अपने बाल वगैरह सुलझा लेती है, लेकिन चोटी मैं ही बनाती हूँ क्योंकि बाल इसके लंबे हैं। उसके बाद चाय का वक़्त जो होता है हम दोनों के पीने का, मेरा और मेरे हस्बैंड का, उस टाइम पे ईलू जो है हमारे साथ बैठी रहती है, सुबह की ताज़ी हवा लेती है, गपशप करती है, चूचू भी हमारे साथ कभी-कभार आ जाती है। तो थोड़ी बहुत हम इस तरीके से टाइम जो है स्पेंड करते हैं। 5 या 7 मिनट लगते होंगे हमें चाय पीने में, फिर हम वापस से अंदर आते हैं। उसे मैं टिफ़िन पकड़ाती हूँ और वो अपना जो टिफ़िन है, लंच बॉक्स है, वो बैग में डाल लेती है। और इसके बाद मैं उसकी बनाती हूँ चोटी, क्योंकि वो बाल सुलझा तो लेती है बट गूँथ करके चोटी, क्योंकि बाल इसके बड़े हैं तो वो उतना नहीं कर पाती है। जैसे ही मैं चोटी बनाती हूँ वो अपना सॉक्स पहन लेती है, शूज़ पहन लेती है और रेडी हो जाती है। इस तरीके से पूरा रेडी होने के बाद इसके पास बचते हैं 5 से 7 मिनट। उन 5 से 7 मिनट में हम सब लोग वापस से बाहर आ जाते हैं इसका बैग वगैरह लेके, और उन 5-7 मिनट में ये चूचू के साथ खेलती है। और फिर जैसे ही 6:50 होते हैं इसकी वैन आ जाती है। कभी-कभी 5 मिनट जल्दी भी आ सकती है, तो कभी-कभी 5 मिनट लेट भी आती है। तो जैसे ही 2 बजने में 5 मिनट कम होते हैं, 2 बज जाते हैं, तो मैं एसी ऑन कर देती हूँ क्योंकि ईलू बोल के जाती है कि एसी ऑन रखना, रूम ठंडा होना चाहिए। और कभी-कभार वो अपनी पसंद की चीज़ें बता के जाती है कि ये बना के रखना, वो बना के रखना, और कभी-कभी नहीं बताती है, तो उसके आने के बाद मैं पूछ कर बनाती हूँ, जैसे कि आज मैं करूँगी। आज वो कुछ बोल के नहीं गई थी। तो बस यहाँ पे 2:10 पे इसकी वैन आई थी, घर पे ही ड्रॉप कर देती है, तो ईलू आ गई थी। ये ईलू के स्कूल से आने के बाद का रूटीन है और आज उसका नया रूटीन भी जो है थोड़ा-सा स्टार्ट होगा। मेबी अब हफ्ते के 3 दिन यही रूटीन रहे। तो कभी-कभार 2:10 पे वैन छोड़ती है, कभी-कभार 2:30 भी बज जाती हैं, ज़्यादा लेट हो जाए तो। स्कूल से आने के बाद अपनी यूनिफ़ॉर्म को चेंज करती है, समेटती है, जगह पे रखती है, चेंज वेंज करती है। फिर मैं बोलती हूँ कि थोड़ा-सा अपना फेस को वॉश कर ले, हैंड वॉश कर ले, ताकि ना थोड़ा-सा जो है फ्रेश फ़ील करे। तो बस ये सब काम करेगी अभी, और तब तक मैं इसके लिए कुछ बना दूँगी।
आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट वाला उत्तपम इलू के लिए। तो सूजी मैंने ली है, दही लिया है, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इनो डाल करके और नमक डाल करके इसका घोल बना लूँगी। तो थोड़ी सी सूजी ली, उसमें दही डाला, नमक डाला और इसका घोल बना लिया पानी डाल करके, और लास्ट में डालेंगे इनो। उसके बाद वेज उत्तपम जो है मैं बना दूँगी। जब तक कि मैं ये कुछ बनाती हूँ ना, तब तक मैं वो अपना थोड़ा फ्रेश हो लेती है, रेस्ट कर लेती है, बेड पे लेट गई या अपना कुछ अपने मोबाइल पे देख लिया सोशल मीडिया पे या ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा माइंड को चेंज करना भी ज़रूरी है। तो बस ये मैं बना रही थी, तब तक मैं वो रेस्ट कर रही थी और अपना मोबाइल उसने देख लिया थोड़ा सा। यहाँ पे उत्तपम तैयार हो गया था, तो मैंने उसे उत्तपम दे दिया है। वो खा करके जस्ट मैं उसे सुला दूंगी। वैसे तो वो जो है 2:45 के करीब सोती है। थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं, इसी बीच हम लोग तो पूरा स्कूल की बातें कर लेते हैं कि क्या रहा आज स्कूल में, कैसा रहा, क्या फ्रेंड्स की बातें और ऐसे करके। तो यहाँ पे 2:35 पे मैंने उसे फटाफट सुला दिया है, क्योंकि आज से उसका न्यू रूटीन में भी स्टार्ट हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो बस 2:35 पे मैंने उसे सुलाया है। और यहाँ पे 3:15 हो गए थे, तो मैं भी तैयार होके आ गई हूँ और इलू को भी मैं जगा रही हूँ वापस से तैयार होने के लिए, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ इलू को कोचिंग। काफ़ी दिनों से ये सब कुछ चल रहा था, इसलिए तो एक दिन वो रूटीन भी शेयर कर देंगे जिस दिन की कोचिंग नहीं रहेगी वो वाला। उसके बाद स्कूल से आने के बाद वो क्या करती है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा ज़्यादा सो लेती है, 4 बजे तक या 4:30 बजे तक। बट आज उसे कोचिंग जाना था तो मैंने उसे जगा दिया है, उसने फेस को वॉश कर लिया है, वो तैयार हो जाएगी। तब तक मैंने उसके लिए शेक बना दिया था। तो बस शेक वेक पी के और फिर उसको हम लोग जो है ले जाएंगे कोचिंग, ड्रॉप कर देंगे। तो आज फर्स्ट डे था, तो बस भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़ने को बोला और स्टार्ट करने को बोला। तो बस हाथ को जोड़ा, इसके पापा आए और बस उसके बाद हम लोग इसको कोचिंग ड्रॉप करने के लिए चले गए थे, जो कि रात 8 बजे तक इसकी कोचिंग रहेगी। तो उसके बाद इसका फिर से रूटीन स्टार्ट होगा। और जिस दिन कोचिंग नहीं रहेगी तो वो घर पे ही अपना आज तो जैसे उसे होमवर्क नहीं मिला स्कूल में, बट जो है उससे होमवर्क भी काफ़ी मिलता है आजकल। तो जैसे ही वो आती है स्कूल से, फिर सोती है, फिर जगती है और फिर अपने होमवर्क में लग जाती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करती है, थोड़ा बहुत बाहर देख लिया, चूचू से खेल लिया, ये वाला रूटीन रहता है जिस दिन की कोचिंग नहीं रहेगी। तो बस इसको कोचिंग ड्रॉप किया, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और यहाँ पे 7:45 के करीब हम लोग निकल गए थे उसको लेने के लिए। और बहुत रश रहता है यहाँ पे, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो बस इसके पापा इसको लेकर आ रहे हैं, इससे पूछा कैसा रहा, क्या रहा, ये सब कुछ रहा। तो 2 से 3 दिन देखेंगे कि कैसा इसको लगता है, उसी के बाद जो है ज्वाइन करवाएंगे इसको। और जब ये ज्वाइन कर लेगी प्रॉपर तो फिर वैन वगैरह भी लग जाएगी, तो उसके बाद ये रात 9 बजे आएगी। तो ये रूटीन हफ्ते में 3 दिन रहेगा, हफ्ते में 3 दिन कोचिंग रहेगी और जो है 3 दिन छुट्टी रहेगी, और संडे तो संडे होता ही है। तो बस यहाँ वहाँ से आने के बाद इसको मैंने डिनर करवाया, राजमा और चावल बनाए थे। बीच रास्ते में हमने कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह निकलाए, क्योंकि इलू को हर दिन ही कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कभी कुछ ऐसे करके, तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बस खाना खाने के बाद ये थोड़ी सी चूचू से मस्ती करती है, खेलती है। कभी कभार हम घर पे ही रहते हैं, कभी कभार हम छत पे टहल लेते हैं, हमारे साथ ही टहल लेती है, कभी कभार हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। लेकिन आज हम जाके ही आए थे तो इसीलिए आज हम घर पे ही थे। तो ये चूचू के साथ खेल रही थी। उसके बाद जो है ये जो एक प्ले है, कोई एक्ट है, उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें कि इसको साड़ी वगैरह पहनना है। तो उसके लिए इससे मंगवाई गई थी कुछ साड़ी देखने के लिए कि कौन सी सही रहेगी। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिर ये अपनी बैग संभाल लेगी नेक्स्ट डे के लिए कि क्या रखना है क्या नहीं, थोड़ा सा अपना एक बुक और निकालेगी और थोड़ा सा पढ़ेगी, उसके बाद जो है सो जाएगी।
तो आज तो होमवर्क नहीं मिला था, लेकिन जिस दिन मिलता है उस दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है ये, तो पूरा टाइम जो है उसी में निकल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत पढ़ती है, क्योंकि अभी तक तो ट्यूशन नहीं थी, तो अब कोचिंग का भी थोड़ा सा बोझ रहेगा इस पर अगर ये ज्वाइन करती है, और साथ ही साथ स्कूल का भी रहेगा। तो बस ये थोड़ा सा पढ़ करके सो गई थी।